महाभारत के युग में एक महान योद्धा हुए, दानवीर कर्ण, जो अपनी उदारता और दानशीलता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध थे। कर्ण ने अपने जीवन में असंख्य लोगों को सोना, चांदी और मूल्यवान आभूषण दान किए। उनकी दानवीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई। धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में कर्ण ने अपने कवच कुंडल के साथ वीरता से युद्ध किया। अंततः इस महान योद्धा का अंत हुआ और उनकी आत्मा इस संसार को छोड़कर स्वर्गलोक में पहुंची। लेकिन स्वर्ग में कर्ण के साथ एक अजीब घटना घटी। भोजन के समय उनके सामने भोजन की बजाय सोना और आभूषण परोसे गए। कर्ण भूख से व्याकुल हो उठे। परेशान होकर कर्ण देवराज इंद्र के पास गए और विनम्रता से प्रश्न किया। इंद्रदेव ने कहा, हे कर्ण, तुमने जीवन भर केवल धन का दान किया, परंतु अपने पितरों को कभी भोजन या जल नहीं चढ़ाया। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपने वंश के बारे में जानता ही नहीं था। दयालु इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर जाने की अनुमति प्रदान की। कर्ण की आत्मा स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर लौटी और उन्होंने मानव रूप धारण किया। पितृपक्ष में कर्ण ने श्रद्धा से तर्पण किया, पिंडदान किया। 16 दिनों तक निरंतर उन्होंने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया। उनके पितरों की आत्माएं प्रसन्न हुई और उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया। अब कर्ण संतुष्ट पितरों के साथ पुनः स्वर्गलोक की यात्रा पर निकले। इस बार स्वर्ग में कर्ण के सामने स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और उन्होंने तृप्त होकर भोजन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों का सम्मान और उन्हें भोजन अर्पित करना आवश्यक है, अन्यथा पितृदोष लगता है। केवल धन का दान पर्याप्त नहीं, आध्यात्मिक कर्तव्यों का निर्वाह भी उतना ही जरूरी है।